नमस्ते, आप देख रहे हैं झंझट टाइम्स। व्यवस्था हो या समाज, जब भी हो झंझट पा आवाज बनता है झंझट टाइम्स। सच, सवाल और सीधी बात। आपका आज आप देख रहे हैं कि हम गढ़घर प्रखंड अंतर्गत पिपरी गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पर कि शिव पुराण प्रतिष्ठा को लेकर ज्ञान महायज्ञ आयोजन किया गया था और इस ज्ञान महायज्ञ का आज पूर्णाहुति हो। आप देख सकते हैं कि 10,000 आदमी का व्यवस्था था यहाँ और करीब लोग खा भी चुके हैं और देख रहे हैं कि किस तरह के लोग प्रसाद का ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग खाए हैं, 8,000 आदमी लोग खा लिया है। अभी और खिलाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तब तक हम आगे चल के कमेटी के लोगों से बात करते हैं। चलिए, देखिए पिपरी गांव में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसी को लेकर के इस पिपरी गांव में ज्ञान महायज्ञ हुआ है और ज्ञान महायज्ञ में बहुत सारे विद्वान पंडित आए, कथावाचक भी आए, प्रोग्राम भी चला। आज उस यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया। मैं इसी संबंध में अपने एक चाचा से बात करता हूं। आप बताइए। अच्छा बताइए। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं मतलब मैं इनसे बात करता हूँ। बताइए, आप तो बड़ा भाई सुर्खियों में रहने वाले आदमी हैं, 3 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन संजोग की बात कि जब भी रहे हैं तब चांद पे ग्रहण लग गया। तो खैर कोई इससे लेना देना नहीं है, जंग में होता है, कभी हार कभी जीत। बताइए सर, आज जग का पूर्णाहुति किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज जग का पूर्णाहुति जो है, खाना खाए ना सर? थोड़ा तेज बोलिए ना। हाँ बोलिए। गला बैठ गया है। कोई बात नहीं है, सिर्फ कितना बुढ़ाएगा तो शेर ही कहलाएगा। असल में आज हम लोग का पूर्णाहुति है जी, और यहाँ पर 10,000 का हम लोग लेके चले हैं एस्टिमेट जी, श्रद्धालुओं को खिलाने के लिए। और यहाँ 7 पार कर गया है। 7,000 लोग खाना खा चुके हैं, हैं, प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। अभी लंगर चल रहा है जी। सर आपका परिचय? देवांशु कुमार उर्फ सोनू सिंह और रंगवा पैक्स अध्यक्ष। चलिए सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, इतना विशाल बृहद मंदिर बन गया, भगवान भोले की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, आज जग की पूर्णाहुति भी हो गई। आप 2-4 शब्द बोलिए। पिपरी गांव में शंकर जी का यज्ञ, ज्ञान यज्ञ जी 6-7-8 रोज से चल रहा है। जी। आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरा हुआ जी। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रसाद का व्यवस्था किया गया था। जी। जो चौतरफा गांव के लोगों ने, अन्य गांव के लोगों ने आकर इस यज्ञ में भाग लिए और प्रसाद पाए और संतुष्ट होकर अपने अपने घर को गए। ये बहुत खुशी की बात है कि पिपरी गांव में ये विशाल शंकर जी का मंदिर बना। इसके लिए हम लोग बहुत आनंद में और खुश में हैं। चलिए, मैं अगला सवाल इन भाई से करता हूँ। बताइए सर, ये जो मंदिर का निर्माण हुआ या फिर जब किया गया, तो किसके माइंड में ये विचार आया कि मंदिर का हम लोग निर्माण करें या फिर जग का कार्य आयोजन करें? कैसे हुआ? यह हमारे गांव के लोगों के द्वारा आपस में मीटिंग कर करके जी। ये सोचा गया कि नहीं, अब हमारे शंकर जी को एक मंदिर की आवश्यकता है, इसलिए इस मंदिर को बनाने का निर्णय लिया गया और इस मंदिर को बना करके आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया गया। और इस प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इस मंदिर का नामकरण बाबा ने किया है पिनाकेश्वर महादेव मंदिर पिपरी। सर आपका परिचय? रणजीत कुमार सिंह, वाइस प्रिंसिपल ऑफ आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये महाराज जी गेरुए वस्त्र में पड़े हुए हैं। देखने से ऐसा लगता है कि बहुत काफी इनके अंदर लगन है, भक्ति भाव, पूजा पाठ का बहुत काफी लगन है। चूंकि हम भी जात के ब्राह्मण हैं, हम तो आपका ललाट और माथे देखकर समझ रहे हैं कि कितना भक्ति भरा हुआ है। आज जग का पूर्णाहुति हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा ढंग से हो गया, जनता सब लगा गाँव का। इस तरह इस मंदिर का बहुत सब हुआ जी। हम मंदिर बना, सारा जनता लगा गांव का हमारा एक हो गया जी। हमारा नाम प्रेमचंद सिंह। आप ही के कर कमलों के द्वारा? हमारे कर कमलों के हैं बोल रहे हैं, सारा जनता के कर कमलों नहीं, हमको तो सुनने में आ रहा है कि आप ही के द्वारा हुआ है। भगवान भोलेनाथ के कर कमलों में हुआ। देखिए, हमारे करगहर के तेज तरार विधायक भगवान भोले शंकर के मंदिर के पास पधार चुके हैं।
और ये बड़ी सौभाग्य की बात है, जैसे होता है कि आप आए बाहर आई, मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर करगहर के विधायक जी भी आएंगे, लेकिन संजोग अच्छा है जो विधायक जी से मुलाकात हो गई। आप देख सकते हैं कैमरे में कि भगवान को माथा टेकने गए हैं। ये वही विधायक है जो चुनाव के दौरान काफी सुर्खियों में रहे और चुनाव जीते और जीतने के बाद चारों तरफ जनता से मिलते हैं, उसकी हकूक की बात करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो हम चाहेंगे करगहर के होनहार, तेज तरार, प्रतिभावान, कर्तव्यनिष्ठ विधायक वशिष्ठ सिंह से हम दो बातें करना चाहेंगे। सर, बहुत संयोग की बात है कि आपसे मुलाकात हो गई और आप करगहर विधानसभा के तेज तरार, कर्तव्यनिष्ठ विधायक हैं, साथ में देवांशु जी है, वो सर है। लेकिन आपके मुखार बिंदु से सर हम सुनना चाहेंगे कि आज जो यज्ञ हुआ, यहाँ पर ज्ञान महायज्ञ हुआ, भगवान भोले शिव की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और आज यज्ञ का पूर्णाहुति भी हो गया, आपका आगमन भी हो गया। सर क्या कहना चाहेंगे? बड़ा शुभ मुहूर्त है। जो पिपरी गांव के सभी ग्रामीण जनता को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इस गांव के लोगों ने यह ठाना और बाबा भोलेनाथ के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आज हुआ है। इसलिए मैं इस गांव के सभी लोगों को शुभकामना देता हूं। और जहां तक सवाल है मंदिर का, तो मंदिर का ये एक चबूतरा था जी। जब इस गांव में छोटे थे हम लोग आते थे। ओ, पहले आप यहाँ थे? बिल्कुल, मेरा क्षेत्र रहा है, शुरू से आते रहे हैं। इस गांव में रिश्तेदारी है तो आना जाना तो रहा ही है ना जी। तो एक चबूतरा था, उसी पर भोले बाबा का शिवलिंग रखा हुआ था जी और पूजा होती थी। लेकिन गांव के लोगों ने सोचा कि इसको और बढ़िया भव्य रूप दें, तो भव्य रूप के रूप देख ही रहे हैं, मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर दिखाइए, कैमरे में मंदिर दिखाइए, भव्य रूप बना हुआ है। मंदिर का निर्माण हुआ और निर्माण के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा हुआ। हमको लगता है कि एक सप्ताह से यज्ञ चल रहा है जी। इस गांव के अगल बगल के गांव के लोग भी यहाँ यज्ञ में आकर के वचन साधु संत का सुने हैं और मुझे भी आने का यहाँ निमंत्रण था। मैं भी आपके बीच में प्रस्तुत हो गया हूँ बाबा भोले से आशीर्वाद लेने के लिए। और देखिए, धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का हमेशा अमन चैन शांति बना रहता है। इस धरती पर धर्म और अधर्म दोनों विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर रहते हैं अंततः उनको ही जीत होती है। और बाबा भोलेनाथ के बारे में क्या कहना है? तो देवों का देव महादेव है। अब इनकी महिमा परंपार है। जब मंथन, समुद्र का मंथन हुआ तो एक तरफ विष निकला और एक तरफ अमृत निकला। तो विष के पान करने के लिए कोई तैयार नहीं था और अमृत के पान करने के लिए सारे लोग खड़ा हो गए कतार में कि हमको मिल जाए कि हम अमृत का पान करके अमर हो जाए। उस स्थिति में इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए, यहाँ के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए भोले बाबा ने उस हलाहल को, उस विष को पान करके और इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे मुल्क को बचाने का काम किया। इसीलिए देवों में भी देव महादेव। तो जहाँ महादेव की कृपा हो, हम तो यही चाहेंगे कि महादेव इस गांव के लोगों को और संपन्न और खुशहाल बनावे। यही हमारी शुभकामना। देखें, प्रेम से बोलो जिंदाबाद, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए पिनाकेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। देखिए, करगहर विधायक वशिष्ठ नारायण से आज हमारी बात हुई और इनकी बातों में दम रहा। ये बताएं कि भोले बाबा की कृपा जिस पर हो जाए उनको अब कहना ही क्या है। ये अरे सूखल पेड़ हरियर हो जाता है, सूखा हुआ पेड़ हरा हो जाता है। देखिए, बाबा भोलेनाथ की कृपा जिन पर हो जाए जी जी जी, तो सूखल पेड़ हरियर हो जाता है, सूखा पेड़ हरा हो जाता है। सोचिए, इसलिए तमाम लोगों से यही हमारी गुजारिश होगी कि धर्म के रास्ते पर चलकर समाज के, अच्छे समाज का निर्माण किया जाए और समाज की जो बुराइयां हैं उसको दूर किया जाए और एक अच्छे सुंदर समाज का निर्माण करें और अपने देश को और गौरव को बढ़ाएं। यही हमारी शुभकामना। देखें कितना अच्छा बोले विधायक जी। एन बाबा की रिपोर्ट खबर के लिए बने रहिएगा। शंकर भगवान की जय।